5 दिन हो गया कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। गुंडागर्दी इसलिए है हम पर वार करने की कोशिश हुई है। बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, मीडिया वाले भड़काऊ गोदी मीडिया का रोल प्ले न करे। 5 दिन हो गया कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जबरदस्ती लोगों को भड़काव देकर जमा किया गया। आइंदा कल जुमा है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतिजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक बात, प्रदर्शन में ना माइकिंग, ना कैनवेसिंग, ना जबरदस्ती, कुछ नहीं होगा। आप उल्टी बात मत कीजिए। हम लोग जुमा की नमाज कल 11:30 बजे गेट पर जाएंगे। मोहल्ले का आदमी, बंगाल का कोई आदमी नहीं होगा। हमारी मस्जिद है, ये लीगल अथॉरिटी कोई कागज का कोई এটা দাও। ये इसमें देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलकाता, ये उनका खत है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये परमिशन है मस्जिद रिपेयरिंग की, परमिशन होता है नमाज की, परमिशन होता है रमजान में इफ्तार की। ये सब ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग कानून का रास्ता सबसे अच्छा है, गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करेंगे। झूठ एयरपोर्ट 1 मिनट, हमारे 5 मिनट, एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने 11 को 3 फोन किया। बड़े आदमी है, IPS, झूठ बोलते हैं, तकलीफ देते हैं। 8 नंबर गेट बंद कर दिया। कल हम एयरपोर्ट PS और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट PS 2 घंटा चक्कर लगाया। हिम्मत नहीं FIR लेने की, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। हम पुरअमन लोग हैं। एक एविडेंस बंगाल में नहीं है, हमने कानून तोड़ा है, सबसे हम कहते हैं बस कानून। सर, एक सवाल आप बार बार बोल रहे थे, ये जो नोटिस दिया गया, ये बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया, कोई हाई अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी बंगाल सरकार ने नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं। ये जो लेन देन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें नहीं है। अगर कल आपको नहीं नमाज पढ़ने दिया जाता है तो क्या आप प्रदर्शन करेंगे वहाँ पर? अब मैं आपसे बताता हूँ, आप विरोध पर क्यों जाते हैं? उल्टा सीधा का आप मीडिया नहीं जाएंगे, कोई मीडिया कल नहीं जाएगा, किसी को जो रोक देंगे। हम लोग जाएंगे नमाज के लिए। लेकिन अगर मीडिया पर अटैक होता है तो जिम्मेदारी नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं है, झूठ बोल, हम नहीं बुला रहे हैं आपको। अब क्यों जाएंगे? नहीं, तो हम तो बिना न्योता भी जा सकते हैं। नहीं जा हमारा काम सकते, है। नहीं काम है। आपने बोला कि बात सुन लीजिए आप, मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे, गोलमाल नहीं होता है, रास्ता पर नहीं उतरेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, माइकिंग नहीं करेंगे, सिंपल नमाज पढ़ने जाएंगे इसको पहन करके। इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। सपोज अपोज कुछ नहीं है। नहीं, अब आप फिर उल्टी बात, आप ये कमेटी का काम है। हम बोलेंगे नमाज पढ़ने दो, वो कहेंगे नहीं, ऊपर चले आएंगे। नो मीडिया मत जाओ, झगड़ा मत बढ़ाओ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये विकास के लिए है और आप कह रहे हैं गुंडागर्दी, ऐसा? बात सुन लीजिए आप, अगर विकास का एक नोटिस लगा देते, अथॉरिटी के साथ 24 ईयर्स हमारा लेन देन है, चिट्ठी है, चिट्ठी देने में क्या परेशानी है उनको? नोटिस देने में क्या परेशानी?
बातचीत करने में क्या परेशानी? गुंडागर्दी इसलिए है, हम पर वार करने की कोशिश हुई है। हम लोग मोहल्ले वाले हिंदू भाई एक साथ रहते हैं, हम बाबा मारामारी नहीं चाहते। आपने कहा कि कल 5 बजे तक आप वहीं नमाज पढ़ेंगे। नहीं आप झूठ बोलते हैं, आप दिमाग चलाइए। हमने बोला बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान मस्जिद नमाज पढ़ने जाएंगे, ना मिছিল करेंगे, ना माइकिंग, ना कोई जुलूस, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। हम दुखी हैं बस। और अगर ना दिया जाए आप ना दिया क्या मतलब इस चीज का? आपको रोक सकता है कोई लुटेरा मस्जिद में नमाज? हम पूछना चाहते हैं, आप रोक सकते हैं किसी मस्जिद में? नमाजी जाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, इसमें हमने दुआ बातचीत आप सुन लीजिए। आप लोग समझदारी से काम नहीं लेते। 2 रास्ता बताया। दारुल उलूम देवबंद पूरे हिंदुस्तान की मानी हुई इल्मी इदारा है, पॉलिटिकल नहीं, और ये धार्मिक मसला है। हम चाहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी खत लिखकर कॉरेस्पॉन्डेंस करे, हम भी जाने को तैयार है। ABCD बताइए क्यों चाहते हैं? बातचीत में रास्ता निकल सकता है, ये भी हमने लिखा है, अब उसको ध्यान दीजिए। तो जमीयतुल उलमा हिंद को चिट्ठी लिखी है। ये गुंडागर्दी तब है, जबरदस्ती क्यों करेंगे आप? रास्ता खुला हुआ है, ये दरवाजा नहीं तो इधर एक दरवाजा है, वो नहीं तो और एक है। बीजेपी के कुछ एमएलए कह रहे हैं कि मस्जिद आपने कहा है कि वहाँ की पट्टी पर नहीं बल्कि ये सुनिए, आप बीजेपी क्या हम जिम्मेदार नहीं है? ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, लैंड है, लैंड RACSLR। एक मिनट दाঁড়ান, আপনারা তো বুঝবেন না, খালি মিথ্যা মিথ্যা কথা। এই দেখো, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল রেকমেন্ড করে বলেছে এটা মসজিদ, দেখতে পাচ্ছেন? এই যে এই দেখো লেখা আছে, কি লেখা আছে? এই যে মসজিদ, ये मस्जिद लिखा है। गवर्नमेंट में जाओ, झूठ क्यों बोलते हो? रविवार को सीएम ने कहा कि जो लोग नियम मान रहे हैं कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, राज्य में मुहर्रम भी हुआ है, बकरीद भी हुआ है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो एंटी सोशल सर्विस एक्ट आप ये डर मत दिखाओ, ये आप पर भी लगेगा, झूठ मूठ बोलेगा तो आप रिपोर्टर पे भी लगेगा। हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, ये हमारा अधिकार है। अब नमाज टोपी पहन के जा सकते हैं, अब सिर्फ ये लगा के जाएंगे। झगड़ा किसका? ना कोई विरोध होगा, ना जलसा होगा, वो क्या होगा नहीं होगा अलग। चलिए झूठ मूठ आप लोकल एमएलए से आरोप लगाया, लोकल एमएलए का आरोप लगाया। बात सुन लीजिए, आप एक बात बार बार मत कीजिए। उन्होंने उस दिन लोग आए थे, कौन मुझे मालूम नहीं, सब हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन कोई एमएलए अगर झूठ बोले उसका विचार कौन करेगा? আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।